थे। एक दिन राजा भद्रसेन शिकार के लिए निकले। शिकार का पीछा करते हुए वो गहरे जंगल में पहुंचे, जहां एक शांत और पवित्र आश्रम स्थित था। वहां एक युवती तालाब के किनारे कमल तोड़ रही थी। वही थी शकुंतला, ऋषि वशिष्ठ की पुत्री। उसकी सुंदरता, उसकी आंखों की गहराई और मासूमियत ने राजा को मंत्रमुग्ध कर दिया। भद्रसेन और शकुंतला की नजरें मिली तो जैसे समय ठहर गया। राजा ने उससे बातचीत की। उसकी सरलता, बुद्धिमत्ता और स्वभाव ने उन्हें और भी आकर्षित किया। धीरे धीरे दोनों में प्रेम पनपने लगा। जब राजा भद्रसेन शकुंतला को रानी बनाकर महल लाए तो दरबार में कोलाहल मच गया। कुछ दरबारी इस प्रेम विवाह से खुश नहीं थे, खासकर महामंत्री वृद्धराज, जो सालों से सिंहासन पर कब्जा जमाने की योजनाएं बना रहा था। वृद्धराज जानता था कि जब तक राजा की कोई कमजोर नस नहीं मिलेगी, तब तक उसे अपनी साजिशों में सफलता नहीं मिलेगी। वृद्धराज ने शकुंतला के खिलाफ माहौल बनाना शुरू किया। दरबार में अफवाहें फैलाई कि शकुंतला एक साधारण ऋषि पुत्री है, जिसे राजनीति की समझ नहीं है। ये भी प्रचारित किया कि वो राजकाज में हस्तक्षेप कर रही है, मंत्रियों पर अपने मायके वालों को नियुक्त करने का दबाव बना रही है। शकुंतला की सरलता और सहज व्यवहार को राजघराने के सम्मान के खिलाफ बताया। लेकिन वृद्धराज की सबसे खतरनाक चाल अभी बाकी थी। शकुंतला पर काला जादू और गुप्त प्रेमी का आरोप। महल की एक दासी को रिश्वत देकर वृद्धराज ने राजा तक ये झूठ पहुंचाया कि शकुंतला रात में गुप्त रूप से महल के पिछवाड़े किसी से मिलने जाती है। दरअसल शकुंतला हर रात महल के बगीचे में चुपचाप बैठकर अपने माता पिता और देवताओं का ध्यान किया करती थी। लेकिन साजिश में इसे गुप्त प्रेमी से मिलना बताया गया। इसके बाद वृद्धराज ने एक तांत्रिक से मिलकर शकुंतला के कक्ष में कुछ अभिचार तंत्र सामग्री रखवाई, जैसे राख, नींबू, खून के छींटे। फिर सब दरबारियों के सामने उस कक्ष की तलाशी करवाई गई। राजा भद्रसेन अवाक रह गए। राजा भद्रसेन के दिल में शकुंतला के लिए प्रेम अब भी था, लेकिन हर